So hello everyone and welcome to the vlog today. So today we are here at अमृत उद्यान राष्ट्रपति भवन इंडिया. So यहाँ से मतलब एंट्री तो हमारी हो चुकी है. एंट्री होती है आपकी गेट नंबर 35 से, जो कि राष्ट्रपति भवन का गेट नंबर 35 है. सेंट्रल सेक्रेटरीट मेट्रो स्टेशन से आप यहाँ पर आ सकते हैं. और अभी तो हम यहाँ पर आए हैं, अभी स्टार्ट ही किया. लोग यहाँ पर फोटोज़ खिंचा रहे हैं और सब स्कूल्स के बच्चे भी बहुत ज़्यादा आए हैं. स्कूल्स के काफ़ी ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं. अब अंदर जाएंगे, दैट्स द राष्ट्रपति भवन. उसके पास भी जाएंगे, अंदर तक देखेंगे. चलो अब अंदर चलते हैं. सो सबसे पहले हमें मिले ये वाले फूल. ये तो सबसे कॉमन फूल है. ये तो मेरे घर पे भी लगे हुए हैं. घर पे मैंने लगाए भी नहीं थे, बट ये अपने आप ही लग गए थे. ये यहाँ भी शायद अपने आप ही लग गए होंगे. भाई सबसे खतरनाक ये वाला फूल है. पूरे इंडिया में कहीं चले जाओ, सबके घरों में ये वाला फूल मिलेगा. गाँव में, शहरों में, घर से घर में, घर की छतों पर, घर के नीचे, हर जगह आपको ये फूल मिलेगा. और ये भी जो कहीं भी लग जाता है, ये भी गमलों में ना लगाओ, जब भी लग जाता है. उसके बाद वो वाइट वाला, वो भी ऐसा ही है. अभी तो सब, अरे वो है नदी नालों के पास लगते हैं, वही वाले तो है ना. वो वाले वो है, वो वहाँ पर लिखा हुआ है अमृत उद्यान. अभी तो सब ये वाले सब नॉर्मल ही है. ये वाला जो कंटेंट है, ये वाली जो लॉबी है, ये एक जर्नल वाली है. आगे चल के होंगे प्रीमियम वाले, वहाँ पर चलते हैं. सो नेक्स्ट इज़ बोनसाई गार्डन. अब बोनसाई गार्डन के अंदर जा रहे हैं. यहाँ पर बता रहे हैं, यहाँ पर छोटे छोटे जो फूल और पेड़ प्लांट्स होते हैं ना, वो हैं. तो ये कुछ इस तरीके से छोटे छोटे जो मतलब कि स्मॉल प्लांट्स हैं ना, वो सारे हैं. ये तो आई थिंक ये तो पीपल का लग रहा है. हाँ, पीपल वाला ही तो है वो. ये शायद जामुन का है. भाई फुल नॉलेज है मेरे को प्लांट्स की एकदम. मैं PhD कर रखी है. ये वाला शायद आम का है आई थिंक. लग तो रही नहीं यार इस पर, पता नहीं. ये वाला कुछ, ये तो पीपल है. बरगद. हाँ सही फरमाया बरगद. ये इसमें जेम्स क्यों रख रखी है? ये किंडर जॉय वाली जेम्स क्यों रख रखी है? अच्छा, ये छोटे बच्चों के लिए रख रखी है. उन बच्चे आए परेशान ना हो. हाँ, सब यहाँ पर वही है. मतलब कि जो भी प्लांट्स हैं ना, सारे जो भी ट्रीज़ हैं, वो सब शॉर्ट फॉर्म में रखे हुए हैं यहाँ पर सारे. मतलब जो बरगद वाले हैं और आम और जो भी मतलब जितने भी प्लांट्स होते हैं यहाँ पर, उनका लार्ज साइज़ में देख सकते हो, XXL में. और ये सब स्मॉल साइज़ में, S साइज़ में. और साथ में इनकी जेम्स भी रख रखी है कलरफुल, जो ताकि बच्चे हैं वो परेशान भी ना हो और बच्चे जेम्स उठा के खा लें. एट राष्ट्रपति भवन म्यूजिकल गार्डन. सो यहाँ पर मतलब फाउंटेन्स लगे हुए हैं और वो म्यूजिक के साथ ट्यून कर रहे हैं. म्यूजिक के साथ ट्यून करके उनके जो भी फाउंटेन्स है, ये सब चल रहे हैं जस्ट लाइक दिस. कुछ इस तरीके से. और अभी म्यूजिक बंद हो गया, अभी सिर्फ पानी की आवाज़ आ रही है जो ऊपर उठ रहा है ना, वो कुछ इस तरीके से. और साइड में हमारे इधर है टेनिस कोर्ट. इधर टेनिस कोर्ट, अगर मतलब कोई भी राष्ट्रपति जी को या फिर किसी भी मतलब पर्सन को टेनिस खेलने की इच्छा हुई तो वो यहाँ पर खेल सकते हैं. बाकी इधर भाई अपना म्यूजिकल गार्डन है, ये वाला एंजॉय कर सकते हैं. यहाँ से हो जाती है हमारी फाइनल एंट्री टू अमृत उद्यान में. इसके अंदर बस मेनली जो राष्ट्रपति भवन है सिर्फ वही है, उसकी बाउंड्री है. अगर बच्चों को मौका मिले तो वो कूद के जा भी सकते हैं, ऐसा नहीं होता. सो डेट्स द मेन एंट्री. यहाँ से मेन एंट्री हो जाती है. और ये है मेन अमृत उद्यान, जहाँ पर मतलब मेन जो असली जो प्रीमियम कंटेंट के जो फूल हैं, प्लांट्स हैं, सब कुछ लगे हुए हैं. और सामने वहाँ पर दिख जाता है आपको हल्की सी झलक. डेट्स द राष्ट्रपति भवन ऑफ इंडिया. फीलिंग भाई मस्त सी आ रही है फीलिंग तो देखकर. बाकी बहुत भीड़ है यार, बहुत ज़्यादा बच्चे आ गए. सबको पता चल गया था कि यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है. बहुत ज़्यादा बंदे आ गए. जैस्मिन फूल है. इसके बारे में अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हो तो QR कोड को स्कैन कर सकते हैं. वैसे तो मेरे को सब पता है इसके बारे में, मैंने बहुत कुछ पढ़ रखा है. तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा सब कुछ. बाकी एक इसका आपका ये कौन सा है, मधुमलाती, इसका भी आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हैं. हम तो सामने मेन तो राष्ट्रपति भवन है, हम तो उसको देखने आए हैं. उसको देखते हैं सामने जाके. इधर एक छोटा सा फाउंटेन है, कि वहाँ पर बड़े लगा दिए. यहाँ पर जो बच गया वो छोटे वाले. सो डेट्स दी राष्ट्रपति भवन. हमने उधर से एंट्री की थी और फिर ऐसे पूरा घूम के राष्ट्रपति भवन के सामने से हम वापस इधर आ गए. अब ये था राष्ट्रपति भवन. राष्ट्रपति मतलब ये बैक साइड है. बैक साइड में जो गार्डन है, नॉर्मल से ही लगे हुए हैं फूल. ऐसा कोई स्पेशल नहीं था खास. जो लोग नॉर्मल घरों में होते हैं वही है अभी तक. शायद जो स्पेशल वाले होंगे वो साइड लगे हुए हैं. मैं भी देखेंगे जाके अब जैसा भी होगा. मेन राष्ट्रपति भवन ये लास्ट बार, इसको देख लो, फिर कभी आएंगे, कभी अंदर जाने का मौका मिलेगा
हाँ तो सब चले जाएंगे। बाकी फ्रंट साइड इसके फ्रंट साइड उस बैक वाली साइड है, ये बैक वाली साइड है, उस साइड आपका इंडिया गेट और सब कुछ उधर ही है। और पार्लियामेंट हाउस जो है न्यू वाला वो आपका इस साइड है। उसमें भी अगर वो सामने से मतलब हम जब हम ऑटो में आए थे ना तो सामने से जो मेन बिल्डिंग है वो सामने से दिखी थी। वैसे तो मेन जो है वो अंदर है, बट अभी हम चल रहे हैं एग्जिट कर रहे हैं, मतलब राष्ट्रपति भवन का जो मेन ग्राउंड है उसको एग्जिट कर रहे हैं और जो आपका ग्राउंड आता है दूसरे वाला उसकी तरफ चल रहे हैं। सो ये वाला ग्राउंड है स्पेशली रोज़ के लिए, रोज़ गार्डन बोल सकते हैं इसको। और यहाँ पर अलग अलग टाइप के आप बार कोड स्कैन करके देख सकते हैं, अलग अलग यहाँ से कुछ इस तरीके से एंट्री, ऐसा लग रहा है जैसे शादी में आए हुए हैं। यहाँ पर ना जो भी मतलब डिफरेंट टाइप के जितने भी गुलाब है वो सब अलग अलग टाइप के, अलग अलग कलर के और सारे अलग अलग हिसाब है। ये अमृत उद्यान राष्ट्रपति भवन वाला सारा अंदर इस तरीके से बिल्कुल जैसे सामने तो राष्ट्रपति भवन है, उसके सामने ये वाला गार्डन है जो बेसिकली स्पेशल रोज़ के लिए क्या है, ओल खामा अलग अलग टाइप के। बाकी सब सूख गए हैं, हम लेट आए हैं ना, 16 सितंबर तक था ये, अब आज हो गई 14 सितंबर, बस ये कल का हो रहा है, तो हम बहुत ज़्यादा लेट आए हैं, तो अब तक सब देख लिया लोगों ने। ये भी सब रोज़ ख़त्म हो चुके हैं, थोड़े ही रह गए बस। ये कौन सा है, अमीलिया, दैट्स अमीलिया। उधर है चाइना मैन, कौन सा है उधर, क्या, आईफिल टावर, जैसे द आईफिल टावर। शायद इसका नाम आईफिल टावर इसलिए क्योंकि थोड़ा ज़्यादा हाइट पे है, क्योंकि सब थोड़े छोटे लग रहे हैं, ये थोड़ा हाइट है, 5 फुट तक का लग रहा है, लेकिन नहीं और भी हैं बड़े, वो येलो वाले भी बड़े ही हैं, लेकिन शायद ऐसे ही रख दिया होगा इसका नाम आईफिल टावर। शायद इसमें कॉम्प्लेन गिर गया होगा बचपन में, इसका नाम आईफिल टावर। बाकी तो ये वही हो चुका है, ख़त्म, सूख चुके हैं सारे, फिर भी ठीक है। अमृत उद्यान का जो गार्डन है राष्ट्रपति भवन के सामने वो वाला यहाँ पर एंड हो जाता है, मीन्स यहाँ से हमारी जो एग्जिट है वो एग्जिट हो जाता है। और यहाँ से हमें कार्ड भी दिया, कार्ड दिखाना, मैंने तो अपना अंदर ही रख दिया। ये हमें कार्ड मिला है ये वाला, इसमें मतलब ये क्या है, गो ग्रीन विद आरबी, मीन्स ये क्या है, ये एक पेपर है और ये पेपर ना इसको अगर हम पानी में रखेंगे, आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं, ये सीड बन जाएगा, मतलब रखो। मैंने तो अपना वॉलेट में रख लिया है, घर जाके देखेंगे कि क्या बनता है उसका, क्या आपका कुछ ऐसा बोलते हैं ना पैसों का पेड़ लग जाता है, शायद पैसों का पेड़ लग जाए। तो यहाँ से हमारा एग्जिट हो गया, अब हम जाएंगे म्यूजियम। अभी हमारा बस लास्ट वही है ना, तो अब लास्ट हमारा वो रह गया है, एक जगह जाना है म्यूज़ियम। म्यूज़ियम में हमारे पास एक गाड़ी, मतलब बहुत ओल्ड मर्सिडीज़, आई थिंक ओल्ड विंटेज कार रखी हुई है। और ये था बस लास्ट, यहाँ से एक बार, अब तो दिखना बंद हो गया, एक बार आप लास्ट बार देख सकते हैं, बाकी तो आप स्टार्टिंग से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब लास्ट बार हमें देखना है, दैट्स द फूड कोर्ट। अभी भूख लगी है, भूख तो लग रही है, अब खाना भी खाएंगे, लेकिन पहले सोच रहे हैं पहले म्यूज़ियम देख के आएँ, क्योंकि बस एक बार सारा काम निमट जाएगा, फिर आराम से बैठ के खा ही पिएंगे, क्योंकि अब खाने बैठ गए तो फिर नींद आ जाएगी। पहले हम जा रहे हैं म्यूज़ियम। है राष्ट्रपति भवन एंड इस तरफ है प्रणब मुखर्जी पब्लिक लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरी इसमें वैसे भी कोई खुला हुआ तो है नहीं कि हम अंदर जाके देखें, वैसे तो पब्लिक लाइब्रेरी है तो हमें जाने देना चाहिए, हम जाके पढ़ सकते हैं, कुछ 1-2 बुक हमें मिल जाए, ऐसा होना चाहिए, बट नहीं, ऐसा खुला हुआ नहीं है, शायद आज बंद हो। अब हम जा रहे हैं म्यूज़ियम साइड। अब म्यूज़ियम में विंटेज गाड़ी है, विंटेज कार और पेंटिंग और कुछ मतलब विंटेज ही सामान वहाँ पर रखा हुआ है, इंडिपेंडेंस के टाइम का, उससे भी पहले टाइम का वो रखा हुआ है, जाके वो चेकआउट करेंगे। दैट्स द कैंटीन एरिया, यहाँ पर आइसक्रीम, चाय, मतलब ये वाली तो छोटी सी कैंटीन है, जो बैक वाली साइड थी वहाँ से मेन एंट्री थी, ये बैक साइड हो सकती है उस एंट्री की। यहाँ से आप कुछ ले सकते हैं, कुछ खाने पीने का मिल रहा है, आई थिंक कुछ खाने का नहीं, मैगी और फ्रेंच फ्राइज ये सब कुछ आपको मिल सकता है, यहाँ से आप वो ले सकते हैं। सो डेट्स द फाइटर जेट C-1492। इसके अंदर अभी इंजन तो नहीं होगा आई थिंक, और इसमें वैसे तो असली लगा हुआ है, मतलब बनाया हुआ है इस तरीके से। म्यूज़ियम की स्टार्टिंग यहाँ से आपकी हो जाती है, और इधर हमारा इधर है ना, इधर शिप, इधर सबमरीन है आई थिंक ये, या फिर क्या है, अच्छा विक्रांत, ओ हाँ। सो डेट्स द INS विक्रांत, ये तो बहुत बड़ा होता है वैसे भी, और सारे फाइटर जेट इस पे उतर जाते हैं। वैसे ये अभी मतलब कि फॉग लगा हुआ है यहाँ पर, ये साफ़ नहीं किया हुआ, तो उस तरीके से R-11 फाइटर जेट इस पे रखे हुए हैं, और हेलीकॉप्टर्स और प्लेन्स सब इस पे लगे हैं। चलो अब अंदर चलते हैं म्यूज़ियम में। सो डेट्स द म्यूज़ियम, राष्ट्रपति भवन म्यूज़ियम, एक इधर है और एक आपका बैक वाली साइड है। मेन वाला शायद वो है वहाँ पर मेन है शायद, और ये वाला इस इधर भी भीड़ कम है, तो पहले इधर चलते हैं, चलो। सो गाइस अगर आप राष्ट्रपति भवन में आओगे, वैसे अब तो ख़त्म हो गया, डेट पूरी हो गई, लेकिन पहले वाले हम सोच रहे थे पहले इधर चले जाएंगे क्योंकि क्राउड कम है, बट उधर जाने नहीं दिया। पहले कह रहे हैं पहले इस वाले में जाना है, मीन्स ये पड़ेगा राइट वाली साइड, पहले राइट वाली साइड जाना है, फिर आपको लेफ्ट वाली साइड जाना है। चलो पहले इसमें सो डेट्स द राष्ट्रपति भवन की पेंटिंग है, और ये किससे बनाई हुई है, मतलब कील और वायर्स, और नहीं वायर भी नहीं है, वो है ऊन का धागा है शायद,
और ये साइकिल वाली चैन है, जो ये चैन और ये हथौड़ियाँ उनसे बनाया हुआ है। क्या लिखा हुआ है, फ़ोन 2001 से पता नहीं क्या है, जो भी है। हाँ ये है। तो यहाँ से आपकी एंट्री हो जाती है म्यूज़ियम के अंदर। सो इस तरफ से है और इस तरफ से, और पहले इस तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति भवन म्यूज़ियम कुछ इस तरीके से, एसी चला हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेडिकल रूम, और ये पता नहीं कौन सा रूम है। ठीक है, अच्छा ये गाड़ियाँ आ गई पहले से। ये तो है भाई बढ़िया, ये तो अच्छा है। ये शायद वही वाली कार्ट है आई थिंक, जब इंडिपेंडेंस डे पर जवाहरलाल नेहरू और माउंट बेटन था, कौन सा था आई थिंक, मैं नाम वॉइस रॉय थे, उन्होंने जब मतलब कि इंडिपेंडेंस डे पर जिन्होंने झंडा लहराया था, तो वो शायद इसी वाली कार्ट में बैठ के आए थे। और इस कार्ट पे ना बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, जो नॉर्मल लोग थे वो भी मतलब राष्ट्रपति भवन पे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी ना, शायद ये वही वाली कार्ट है आई थिंक सो। चलो, सो डेट्स दी मर्सिडीज़ बेंज 500 SEL। और ये जो कार है ये मतलब अपने आप में एक स्पेशल कार है। स्पेशल कार इसलिए भी है, फर्स्ट रीज़न तो ये मर्सिडीज़ की है, स्पेशल तो होनी है। सेकंड जो इसका स्पेशल होने का जो रीज़न है वो ये है, इस गाड़ी ने 5 जो प्रेसिडेंट हैं उनको सर्व किया है। मीन्स 5 प्रेसिडेंट इसमें बैठे हुए हैं। तो मतलब इस कार की जो सीट्स हैं वो कितनी स्पेशल होंगी कि 5 प्रेसिडेंट इनकी सीट पर बैठे हुए हैं। फर्स्ट तो राजेंद्र प्रसाद जो बैठे थे, फिर उसके बाद जो 4 प्रेसिडेंट कंटिन्यूस में रहे हैं, उन्होंने भी इसी गाड़ी में बैठ के अपना जो भी कार्यालय है उसको संभाला। तो 500 SEL खतरनाक कार लग रही है, मस्त है। ये शायद अब भी पता नहीं चलती होगी, अब पता नहीं चलती होगी या नहीं चलती होगी, बट टायर तो उसमें नए लगाए हुए हैं, मस्त। इसका इंजन भी कितनी सीसी का होगा, खतरनाक भागती होगी ये वाली तो मर्सिडीज़ की। एक चक्कर मिल जाता तो यार अच्छा लगता, लेकिन मस्त है बिल्कुल, मतलब मस्त कंडीशन में खड़ी कर रखी, एकदम टिच कंडीशन में। जैसे करोल बाग में नहीं गाड़ियों के पे ऐसे मतलब लगा के, एक बार मैं टच तो कर ही लेता हूँ उसको, मतलब कि आओ भाई, मतलब फ़ील आ गई। देखो मतलब जो गाड़ियों जिन गाड़ी में प्रेसिडेंट घूमते थे इंडिया के, आज हम उनको टच कर पा रहे हैं। सो अंदर से कुछ इस तरीके से। वैसे तो ये ना गाड़ी खुली हुई है ऐसे, मतलब खोल के देख सकते हैं, इसके अंदर से खुली हुई है ये। सो कुछ इस तरीके से गाड़ी है, और ये गेट ऐसे खुल जाता है, और मतलब अंदर से कुछ इस तरीके से डैश दी गई। सो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपने अगर कोई गाने हैं हिंदी के, हिंदुस्तान रिकॉर्ड्स, उनको गाने चला सकते हो यहाँ से। आपको हिंदी, अच्छा ये तो जनगण मन चल गया, इस पर सीधे खड़ा होना होगा हमें। अच्छा ये वाला सॉन्ग है, ये है जन भारत। और इधर से ये रिकॉर्ड्स हैं ये सारे। ये वाला कौन सा है, कोलंबिया रिकॉर्ड। और यहाँ से मेरा रंग दे बसंती चला, ये वाला चलाते हैं। मेरा रंग दे बसंती कहाँ, इसका कर्सर कहाँ गया, ये रहा मेरा रंग दे बसंती, चल गया, यहाँ से ये वाला चल गया। तो यहाँ से आप कोई सा भी गाना आके चला सकते हैं, थोड़ा यहाँ सही है। ये भी अच्छा बना रखा है, मस्त है। सो यहाँ पर जो कार्ट थी पुरानी म्यूज़ियम वाली जो कार्ट थी, उसका वो बनाया हुआ है स्ट्रक्चर, और मतलब ये ग्रीन स्क्रीन बनाई हुई है। यहाँ से बैठ के हम अपनी ऐसे फ़ोटो ले सकते हैं। जैसे देखो मैं, दिख रहा है बाहर, दिख रहा है बाहर, दिखा के आना लो कैमरे से, तो मैं बाहर ऐसे उसमें दिख रहा हूँ। कैसा लग रहा है, बाहर से कुछ ऐसे दिख रहा है। कुछ ऐसे बाहर से कुछ ऐसे भैया दिख रहे हैं। ये कैसा आ रहा है, अच्छा आ रहा है। सो बाहर से वीडियो की। सो डेट्स द इनसाइड द म्यूजियम। और ये चेयर है, ये चेयर किसकी है, ये अर्लियर वर्क्स किए जाते हैं एडविन लुटियंस एंड जो हर्बर्ट बेकर थे बिफोर द एसोसिएशन इन द न्यू दिल्ली कमीशन द फार वॉल एग्जिबिट्स। यहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं इसको। और ये उस टाइम की ही चेयर और टेबल है, बेसिकली छोटी सी जो राउंड टेबल हो गई वो उस तरीके से। ये राष्ट्रपति भवन का जो पहला स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से। एंड डेट्स द लुटियंस। और इनकी स्टोरी तो आपने सुनी होगी, कैसे कैसे इन्होंने देश को लूटा था, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो लेके आए थे उस तरीके से। ये आ जाता है फर्स्ट एनक्लेव, इसके सामने आपका आ जाता है सेकंड एनक्लेव। इसमें क्या होता है मैं बताता हूँ, जस्ट आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। जो सर एडविन लुटियंस प्रोडेंसी एंड द फर्नीचर सिंगर आर लेसन फैक्ट अबाउट हिम। मतलब ये उनका फर्नीचर है सेम, वही जो ब्रिटिश ने जो यूज़ किया था वही उनका फर्नीचर है सब कुछ, और उसी टाइम का ये रखा हुआ है तो खतरनाक। एंड डेट्स द थर्ड एनक्लेव। और यहाँ पर रखा हुआ है जो कि जहाँ पर ओरिजिनल ड्राइंग्स ऑफ राष्ट्रपति भवन, मीन्स इस पर बैठकर जो राष्ट्रपति भवन की जो ओरिजिनल ड्राइंग्स थी वो डिज़ाइन की गई थी कुछ इस तरीके से। यहाँ पर रखा हुआ है जो ये देखो जो भी मतलब पूरे नक्शे बनाए हुए हैं एडविन लुटियंस, इन्होंने जो राष्ट्रपति भवन बनाया था, तो यहाँ पर बैठ के उसको डिज़ाइन तैयार किया था। व्हाट इंजीनियरिंग, यहाँ पर बैठ के सब कुछ हो रहा है। सो हम इस चीज़ को देख पा रहे हैं, मतलब इस टेबल को हम देख पा रहे हैं, तो आगे चल के हम भी एक ऐसी ही बिल्डिंग बना सकते हैं मतलब।
सो डेट्स दी एनक्लेव नंबर आई थिंक 5th and 4th। यहाँ पर कुछ ऐसे लिखा हुआ नहीं है। आई थिंक ये डाइनिंग एरिया था, यहाँ पर बैठ के मतलब तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख सकते थे। ब्रिटिशर्स यहाँ पर बैठ जाते थे वो, और यहाँ पर तीनों ब्रिटिश, यहाँ पर उनका खाना आता था और सामने चलता था तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और फिर अंदर ऐसी, और फिर ये आता है मेन डेट्स दी एनक्लेव 5। और यहाँ पर क्या था, इंडिया गेट की जो मतलब कि इंडिया गेट का जो स्ट्रक्चर था वो बनाने की मीटिंग यहाँ पर बैठ के हुई थी। और डेट्स दी इंडिया गेट मतलब किस तरीके से बना था। पता मेरे को मतलब पता क्या लगता था, मतलब जब तक मैं दिल्ली नहीं आया था तब तक मैं पहले मुझे लगता था इंडिया गेट के उधर जो है वो विदेश है। मतलब सोचते थे ऐसे, क्योंकि बुक्स में पढ़ा हुआ था कि इंडिया गेट बहुत खतरनाक। इंडिया गेट ऐसा लगता था ना कि इंडिया गेट की इसके इधर इंडिया है और उसके इधर कुछ मतलब कुछ दूसरी कंट्री होगी, ऐसा कुछ लगता था भाई, अलग ही खतरनाक थे। चलो वो तो बचपन के सपने थे। और डेट्स दी चेयर, ये हमारे लिए चेयर है जिन लोगों की शादी की जाती है उन पर बिठाया जाता है। नहीं ये क्या है, रशियन एंड द हर्बर्ट बेकर बिल्ड द रशियन हिल, रशियन हिल। तो ये उनकी चेयर है जो ब्रिटिश पर बैठ के मतलब कुछ भी, जैसे ये राष्ट्रपति भवन हो गया और रशियाना हिल, ये ब्रिटिश की मतलब उधर का बनाया हुआ है। डेट्स द चेयर। सो डेट्स द इंपीरियल दिल्ली गवर्नमेंट हाउस। और ये ना उसी टाइम का बना हुआ है, जैसे आप देख सकते हो 1920 1927, ये उसी टाइम की ड्राइंग है। इंजीनियरिंग उसी टाइम का क्या हुआ था, तो मतलब उस टाइम की तुम इंजीनियरिंग देखो, उस टाइम पे बिल्कुल स्टेट और ये सब कुछ बनाया हुआ है। तो ब्रिटिशर पहले से ही कितना आगे थे हमसे। डेट्स द ड्राइंग। और मतलब ये सब कुछ भी बनाया हुआ है, तो कितना कमाल की बात है। ड्राइंग नंबर। सो डेट्स दी कॉन्स्टिट्यूशन। और यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ, ये ओरिजिनल पेपर है जहाँ पर लिखा गया था। और लुटियंस, आई थिंक लुटियंस की तो साइन है ना, हाँ शायद उनकी ब्रिटिशर्स के साइंस है। वैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ना चाहो तो ऐसे पढ़ सकते हैं। सो डेट्स दी एनक्लेव नंबर 7। और यहाँ पर दिखाया हुआ है जो राष्ट्रपति भवन है उसका आई थिंक 3rd फ्लोर ना, लेटर एक्सचेंज कम्युनिकेशन बाय सर एडविन लुटियंस विद गवर्नर जनरल्स। मतलब यहाँ पर बैठकर गवर्नर जनरल ने आपस में बात की थी कि जो गवर्नमेंट हाउस होगा उसकी बिल्डिंग किस तरीके से लगेगी। और सेम वही चेयर है। That's the graph. That's good. और ये उस टाइम की पेंटिंग्स हैं, पेंटिंग्स बनाई गई थी। और सब जो भी आई थिंक ये सब चीफ गवर्नर्स हैं, मतलब कि जो आर्मी में थे वो सब उनकी पेंटिंग बनाई हुई थी। आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। डेट्स दी लगेज कोच। यहाँ पर इसमें मतलब सामान रख के ले जाया जाता था। और वो वाला है ट्रेनिंग कोच, मीन्स जो भी फोर्सेस होते थे उनकी ट्रेनिंग के लिए, और जो भी मतलब कि आर्मी पर्सन्स होते थे, कमांडो होते थे, उनकी ट्रेनिंग के लिए ये वाला कोच यूज़ किया जाता था। इस रूम में आई थिंक जो उस टाइम के जो भी अवार्ड्स हैं, जो भी पेंटिंग्स हैं, जो भी आई थिंक इधर तो अवार्ड्स रखे हुए हैं, पेंटिंग्स हो गई और जो भी स्ट्रक्चर्स हो गए वो सब यहाँ पर रखे हुए हैं। और डिफरेंट कंट्रीज से, मतलब डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द इंडिया से लाए हुए हैं। ये छोटे बच्चों को भी लेके जा रहे हैं। ये अपना ना आई थिंक ये इधर से उधर कुछ कौन भी नहीं है ये तो। अरे वो कुत्ता भी रखा हुआ है वहाँ जो कि हमें लगा था असली है। अच्छा ये आई थिंक आज़ादी के बाद का है क्या, शायद शिफ्ट हो रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं। और अच्छा यहाँ पर मीटिंग्स, और आई थिंक ये राउंड टेबल वाली है क्या, लुटियंस, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। और अच्छा इनके पीछे सब चल रहे हैं। ये माला, इनको माला क्यों दी हुई है, चलो जो भी है। और इधर अच्छा इधर अपना झंडा फहराया जा रहा है। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। और यहाँ पर ये कपड़े जला रहे हैं, ये कुछ नहीं आई थिंक ये तो गाना वाना बजा रहे हैं, तो लोहड़ी टाइप कुछ बना रहे हैं मतलब जला के। एंड दैट्स द मेन थिंग ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। और यहाँ पर सब कुछ मतलब ये सारे शेड्यूल्स हैं, पार्ट 3 पार्ट 4 ये हिंदी में और इधर इंग्लिश में। ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल्स लिखे हुए हैं, ये स्टार्टिंग में बना होगा। और यहाँ एंड दैट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो सबसे स्टार्टिंग में लिखा हुआ था, मतलब सबसे जो ओल्ड वाला है। उस टाइम पर 448 अनुच्छेद और मतलब कि 12 शेड्यूल थे और 448 आर्टिकल्स थे। और 2 ईयर्स, और मतलब बनने में तो टाइम लगा था, 2 ईयर्स 11 मंथ 18 दिन वो लगा था पूरा। एंड दैट्स द मेन थिंग जहाँ पर लगी कॉन्स्टिट्यूशन को इनैक्ट अडोप्ट किया गया था। दैट्स द पीछे पेंटिंग है। और यहाँ पर एंड दैट्स द मेन पर्सन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी हेड डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनकी वजह से आज हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है और इंडिया इतनी अच्छी तरीके से चल रहा है। मतलब पूरी टीम थी, पूरा सब कुछ था, बट ये ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे और इन्होंने हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। दैट्स द फुल कमेटी।
दैट्स द पार्लियामेंट मेंबर्स ऑफ द इंडिया। 545 होते हैं, तो सारे आई थिंक सारे होंगे, शायद सारे ही होंगे यहाँ इसमें तो, वरना किसी जैसे आई थिंक इनकी फ़ोटो तो कट आउट करके लगाई हुई है। यहाँ पर सारे हैं। यहाँ से डिफरेंट एंगल से हम फोटोज़ देख सकते हैं। ये दैट्स द पार्लियामेंट, ओल्ड पार्लियामेंट हाउस, अब तो न्यू बन गया है, वहाँ पर मीटिंग होती है। दैट्स द ओल्ड वन। और ये मतलब कि 2000 लिखा हुआ है इसमें, ये पुराना वाला। दैट्स द आर्मी एरिया कमांडर, जिनको कि जो एयर मार्शल होता है, वाइस एडमिरल, ये सब कुछ मतलब उनको रैंक्स ऑफ द ऑफिसर्स इन द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, ये सब रैंक्स हैं। और जो भी नेवी, आर्मी और जो एयरफोर्स होती है, उन तीनों का हेड होता है जो प्रेसिडेंट होता है। सो दैट्स द प्रेसिडेंट उस टाइम पर। पूरा ओल्ड फोटोज़ ही हैं सारी यहाँ पर। एंड दैट्स द 3D स्ट्रक्चर। यहाँ पर स्पीच चल रही है, आप जिस भी साइड से देखोगे 3D आपको ऐसे शो होगा, जिस भी साइड से देखोगे आपको उसी साइड लगेगा। एंड दैट्स द गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर। और इट इज़ द गोल्डन टेम्पल, आई थिंक ये भी गोल्ड से बनाया हुआ है, शायद लिखा होगा शायद मेल प्रेजेंटेड बाय द नॉर्दर्न। हाँ आई थिंक ये नॉर्मल ही है, मॉडल ऑफ द। ये सारे जो उज्जैन वाला मंदिर है, और यहाँ पर ये नीचे नहीं रखना चाहिए यार, वैसे बिल्कुल नीचे रखा हुआ है ना, इनको ऊपर ही रखना चाहिए था। दैट्स द उत्तराखंड टूरिज़्म, ये केदारनाथ टेम्पल, और ये कुछ तरीके से बनाया होगा। श्री रामनाथ कोविंद जी को सप्रेम भेंट, अच्छा ये भेंट मिली थी उनको। अच्छा जो भी भेंट मिलती है वो सब यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ पर गॉडेस सरस्वती गॉडेस, और ये सब मंदिर है। और यहाँ पर बनाया हुआ है ये मंदिर, उधर कोणार्क मंदिर, और ये शांति स्तूपा, राज्यपाल मध्य। अच्छा ये जो उनको गिफ्ट्स मिलते हैं सब यहीं पर रख देते हैं वो ला के। दैट्स द APJ अब्दुल कलाम पिक्चर। और ये मतलब थोड़ा अलग वे से आपको शोकेस किया हुआ है, मतलब ये इसमें बीच में सिलेंड्रिकल रखा हुआ है सिल्वर कलर का, और उस पर रिफ्लेक्ट होके जो पिक्चर है ये आपको दिख रही है। एंड दैट्स द कोट ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और उनका ही जो बिलोंगिंग्स हैं, बुक्स हैं, जो उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी थी, उनकी वीणा और ये सब कुछ उनका यहाँ पर रखा हुआ है। अरे आने दो गांधी जी को, तो आने दो। के साथ चलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, बड़ी खुशी हुई, बड़ी खुशी हुई। आगे छोड़। सो फर्स्ट म्यूजियम डन, अब जा रहे हैं सेकंड म्यूजियम। सेकंड म्यूजियम की जो एंट्री है वो यहाँ से स्टार्ट है। सेकंड म्यूजियम लग तो छोटा सा रहा है, बट देखते हैं जाके अंदर से कैसा होगा। यहाँ पर लिखा हुआ अंदर शोर ना मचाए, बाहर ही कर लो हु। तो अंदर कुछ ऐसे तरीके से एंट्री, और सामने स्टार्टिंग में यहाँ पर एक हॉर्स खड़ा हुआ है, और स्टार्टिंग में यहाँ पर कुछ रखा हुआ है खाने पीने की चीज़ें शायद। और फिर क्या रखा हुआ है, ओ मेडल्स, ये है देखो काम की चीज़, वाह ये है मस्त चीज़। रिसीव बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मिले, ये तो श्रीलंका वाला है, और ये मिला हुआ है। आगे चलते हैं, आगे और मिला हुआ है एक एनक्लेव नंबर 4। यहाँ पर भी आई थिंक मेडल्स और ये सब कुछ, हाँ ये मेडल्स और जो ट्रॉफीज़ और ये सब कुछ मिलते हैं ना, प्लेग्स मिलते हैं उनके, मतलब कि उसमें क्या बोलते हैं उसको, सम्मान में जो मिलते हैं, ये वो है। और ये वाला कह रो फर्स्ट एम्परर ऑफ चाइना के फर्स्ट एम्परर का घोड़ा और बैठने वाला। एंड दैट्स दी 6th एनक्लेव। और यहाँ पर भी वही है, राष्ट्रपति को जो भी चीज़ें मिली हुई हैं ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, जो भी मिला है वो सब कुछ यहाँ पर आके रखा दिया जाता है। ये है नेशनल मेमोरियल सेलुलर जेल, और ये शायद उसी टाइम के हैं। इनके अंदर रखा हुआ क्या है, खोल के देखना। वैसे भी पीछे वो बैठे हैं ऑफिसर। आगे नेक्स्ट वाला, ये वाला खोल के देखो थोड़ा सा, कुछ है क्या इसके अंदर। वैसे तो कुछ होगा नहीं, खाली होगा, देखना हल्का सा खोल के। भारी है, भारी है, कुछ आए। वैसे तो कुछ रखा नहीं होगा इनके अंदर, ये उसी टाइम के बॉक्सेस हैं, उसी टाइम के जो संदूक बोलते थे उसी टाइम के रखे हुए हैं, जिनमें मतलब कि दहेज का सामान आता था, और मतलब भारत से खजाना इधर उधर ले जाया जाता था। ये तो अभी की है, ये तो AL1 म्यूज़ियम, ये तो अभी की है। और ये बिल्डिंग उसी टाइम की है, तो मतलब कि वाइब आ रही है, ओल्ड जो वाइब है वो आ रही है बिल्कुल, मतलब पुरानी वाली फील।
एक ये स्ट्रक्चर नहीं मेरी समझ में आया, ये किस तरीके से बनाया हुआ है, मतलब ऐसे ही होगा तो ये बिल्डिंग का कुछ पार्ट ही यहाँ पर आई थिंक ये ना गेट लगे होंगे कुछ ऐसा, ये छोटे छोटे रूम होंगे तो ये गेट के कुछ ऐसे बंद होने वाला होता होगा, तो कुछ ऐसे होगा। और इधर से था मिरर, और यहाँ से ले सकते हैं मिरर सेल्फी कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर रखा हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये सब उनका ओल्ड पिक्चर्स ही रखे हुए हैं। ये है फर्नीचर सेट गिफ्टेड टू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फ्रॉम द ससूत्रा, ये फर्नीचर सेट उनको मिला हुआ था। सो डेट्स दी फ्लावर, मतलब वो फूल की पत्तियाँ जो गांधी के मॉर्टल रिमेन्स से बची हुई है वो यहाँ पर रखी है। डेट्स ये रहा, डेट्स महात्मा गांधी। और ये था पूरा अमृत उद्यान जो हम अभी घूम के आए थे। एंड डेट्स द लगेज कार्ट, जिसमें लगेज जाता था, ये वही वाली कार्ट है जो उस वाली म्यूज़ियम में भी रखी हुई थी, ये वही वाली है। और ये सब राष्ट्रपति मतलब कि प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियाज़ अभी तक रहे हुए हैं। सब कुछ स्टार्टिंग में राजेंद्र प्रसाद से स्टार्ट होके और अभी द्रौपदी मुर्मू जो लेटेस्ट में है। दैट्स द ऑल प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया और जवाहरलाल नेहरू। और ये आई थिंक लुटियंस ओथ टेकिंग सेरेमनी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, जब वो प्राइम मिनिस्टर बन रहे थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ओथ टेकिंग सेरेमनी। एंड यहाँ पर चाय चल रही है, चाय पे चर्चा, जो गांधी और इरविन पैक्ट हुआ था उसकी मतलब कि यहाँ पर पिक्चर गांधी साइन। और कुछ इस तरीके से बनाया गया था पूरा जो राष्ट्रपति भवन है, पूरी दिल्ली इस तरीके से बसाई गई थी, सब ऐसे तोड़ फोड़, मतलब उस टाइम की पिक्चर्स हैं सब कुछ। एंड डेट्स द कोच यूज़ फॉर ब्रिटिश पीरियड, और ये ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे मतलब ये यूज़ किया जाता है, इसमें बैठ के जाते थे। ये आई थिंक क्वींस और उनके लिए समथिंग होगा, क्योंकि क्लोज वाला है ना, ऊपर भी बैठ सकते थे और इसमें अंदर भी बैठ सकते थे, कुछ इस तरीके से। फाइनली पूरा जो अमृत उद्यान है वो घूम लिया है। म्यूज़ियम जो राष्ट्रपति भवन म्यूज़ियम था वो घूम लिया है, 2 म्यूज़ियम थे, दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। और ये रहा घंटाघर क्लॉक टावर जो कि राष्ट्रपति भवन है उसके अंदर है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय आपका इस तरफ है, इस तरफ आप जा सकते हैं। और इसके अंदर वो था स्किल डेवलप का, कुछ काउंसलिंग का लिखा हुआ था। और ये सब यहाँ पर मतलब ऑफिसर्स हैं, ऑफिस हैं यहाँ पर, मतलब जो भी काम करने वाले होंगे वो आते होंगे, ये उनकी गाड़ियाज़ हैं, एम्बेसडर जो भी होंगे सारे, मतलब जो भी राष्ट्रपति भवन में काम करते हैं वो सब होंगे। सो इस तरीके से आता है पूरा जो राष्ट्रपति भवन अमृत उद्यान, पूरा इस तरीके से है। 16 डेट को ये बंद हो जाएगा, कल लास्ट डे, अगर आप आना चाहो तो आप आ सकते हो। 30 गेट नंबर 35 जो राष्ट्रपति भवन है वहाँ से आपकी एंट्री होगी, एंट्री, और जो वहाँ एंट्री फ्री है, और साथ साथ जो आपका टिकट है उसका म्यूज़ियम का वो 100 रुपीज़ का है। इस तरीके से रहा पूरा राष्ट्रपति भवन घूमने का। सो वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कर देना, एंड यस ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अब हम एग्जिट कर रहे हैं गेट नंबर 30 से और जाते हैं अपना मेट्रो पर, और फिर कुछ खाए पिएंगे भी, भूख लग रही है। चलो ओके, बाय बाय।